ॐ वीरं वीरं महावीरं ॐ वीरं वीरं महावीरं तेरे चरण दिखाए भवतीरं तेरे चरण दिखाए भवतीरं ॐ वीरं वीरं महावीरं ॐ वीरं तुमने आत्मा का ज्ञान किया तुमने आत्मा का आत्मा का ही संधान किया आत्मा का ही टूटी कर्मों की जंजीरम टूटी कर्मों की जंजीरम ओम वीरम वीरम महावीरम ओम वीरम यह द्वेष क्लेश का कारण है यह द्वेष क्लेश का यह राग दुख विस्तारण है यह राग दुख है वीतराग रक्षा चीरम है वीतराग ओम वीरम वीरम महावीरम ओम वीरम बाहर दुनिया का मेला है बाहर दुनिया भीतर जो सदा अकेला है भीतर जो आत्मा की शरण हर पीड़म आत्मा की शरण हर पीड़म ओम वीरम वीरम ओम वीरम वीर जन्मों के जो संस्कार बने जन्मों के जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप हने आत्मा का शुद्ध स्वरूप हने शोधन करना बन कर धीरम शोधन करना बन कर धीरम ओम वीरम वीरम महावीरम ओम वीरम तेरे चरण दिखाए भवतीरम तेरे चरण दिखाए ओम वीरम वीरम महावीरम ओम वीरम वीरम महावीरम ओम वीरम वीरम महावीरम। विषय पर प्रस्तुति कौन सा विषय जिंदगी माला माल प्रस्तुति मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा
पूजा उपाध्याय का। श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविका, जब बात किसी माल की आती है तो उसकी कहानी उपज से शुरू होती। कहां से शुरू होती? उपज। अपनी मारवाड़ी भाषा कहें उसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, उपज और निपज। क्या होता है? उपज और निपज। अगर हिंदी भाषा में हम देखें तो उत्पन्न और निष्पन्न, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि उत्पन्न तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है लेकिन निष्पन्न नहीं हो पाती। और आज के समय में व्यक्ति की कोशिश रहती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? आउटपुट मिले। क्या मिले? अगर इंग्लिश में हम जाएं तो मैं समझता हूं कि एक शब्द जो आउटपुट है और दूसरा शब्द है जो फ्रूटफुल है। क्या है? आजकल व्यक्ति की कोशिश है कि आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। और आउटपुट ज्यादा हो लेकिन अगर फ्रूटफुल ना हो तो क्या मजा आएगा? क्या वो व्यक्ति वास्तविकता में माला माल हो पाएगा? लेकिन आज के व्यक्ति की जिंदगी कुछ ऐसी बनी हुई है कि उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान आउटपुट पर है। एक किसान के मन में एक भाव जागा कि मुझे भी ज्यादा से ज्यादा क्या लेनी है? उपज लेनी है, ज्यादा से ज्यादा धान मुझे लेना है। तो उसने, कहते हैं कि इंद्र को प्रसन्न किया। किसको प्रसन्न किया? कल्पनाकार की एक सुंदर कल्पना है। उसने इंद्र को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके उसने एक वरदान मांगा। और वरदान मांगा कि जैसा मौसम मैं चाहूं वैसा मौसम होना चाहिए, वैसा मौसम बन जाए। मैं चाहूं धूप तो धूप आ जाए, मैं चाहूं कि बारिश तो बारिश आ जाए, मैं चाहूं कि बादलवाई तो बादलवाई, बादल छा जाए। जैसी मेरी इच्छा हो वैसा मौसम बन जाए। प्रसन्न कर रखा था तो देवता ने, इंद्र ने भी क्या किया? तथास्तु। और जैसे ही उसे तथास्तु कहा, फिर जैसा वह चाहता वैसा मौसम उसे मिलने लगा। उसने बुवाई की और बुवाई के साथ साथ सिंचन देना भी शुरू किया, सार संभाल भी शुरू की। और हर बार हर दिन अलग अलग मौसम की सोच उसकी बन जाती। वह चाहता तो हवा चलती, वह चाहता तो बारिश आती, वह चाहता तो धूप आती। और इस प्रकार उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चलने लगा। और कहते हैं कि फसल खड़ी हो गई, अंकुरे फूट गए, फसल आगे ऊंची उठने लगी। और ऊंचे उठते 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 कहना चाहिए कि उस पे सिट्टे भी लग गए। क्या लग गए? सिट्टे भी लग गए। और अब एक समय आया किसका? कटाई का। और जैसे उसने कटाई की और देखते उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और वह देखता है कि धान तो अंदर है ही नहीं, सिट्टे अंदर से खाली फलियां लगी हुई है लेकिन उसके अंदर धान तो है ही नहीं। तो वापस फिर उसने क्या किया? हाँ, जैसे कोई शिकायत कार्यालय है, तो उसने फिर भगवान से, इंद्र से कांटेक्ट किया और बोला कि आपने तो बड़ा गजब कर दिया, धान तो हुआ ही नहीं, फ्रूट तो लगा ही नहीं। तो इंद्र ने भी कहा कि देख भाई, मौसम तूने मांगा, मौसम तूने चाहा, वैसा मौसम करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने अपना वचन निभाया। अब धान हुआ कि नहीं हुआ, अनाज हुआ या नहीं हुआ, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। और इंद्र ने स्पष्ट करते हुए कहा कि इसे तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी सोच के अनुसार सब कुछ मिला, लेकिन इसने कष्टों को नहीं झेला, कष्टों का सामना नहीं किया। और परिणाम स्वरूप ये उत्पन्न तो हो गया लेकिन निष्पन्न नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? निष्पन्न नहीं हुआ। तो हमारी जिंदगी में भी हमें बहुत सारे आउटपुट मिल जाते हैं लेकिन हमारी जिंदगी फ्रूटफुल नहीं हो पाती। और वास्तविकता में फ्रूटफुल होना यानी क्या होना है?
माला माल होना है। क्या होना है? और अगर वास्तविकता में फल मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी क्या है? माला माल है। और आज के बिजनेस सिस्टम के हिसाब से देखें तो व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, ट्रेड करता है, ट्रेड के साथ वो कैश फ्लो देखता है, रिटर्न्स देखता है। आप देखें बहुत सारे शब्द जिसमें देखे जा सकते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, न जाने कितनी कितनी चीजें वह ध्यान देता है। और फिर वह कहां तक पहुंचने की कोशिश करता है? टर्नओवर तक। और टर्नओवर के बाद कहां तक पहुंचने की कोशिश करता है? प्रॉफिट। और टिल प्रॉफिट, जब तक आपको नफा हुआ है तब तक आप समझ लेना कि उस व्यापार का क्या है? क्या है? आउटपुट आया है। क्या है? अभी फ्रूट नहीं आया। और बहुत सारे लोग, या ऐसा कह दो कि अमूमन लोग, अधिकतम लोग सिर्फ और सिर्फ आउटपुट प्राप्त करते हैं, फ्रूटफुल नहीं बन पाते। या ऐसा कहना चाहिए कि जो उसका वास्तविक फ्रूट है, फल है, वह उन्हें नहीं मिल पाता। और इसीलिए आज के इस विषय का निर्धारण किया गया कि जिंदगी माला माल। तो जब बात माला माल की आती है तब बात एसेट्स की भी आती है। निधि क्या है? निधि। तो हमारी जिंदगी में निधि क्या है? तो भगवान महावीर ने 5 निधियां बता दी। क्या बता दी? अभी थोड़े समय पहले बहनें महाराज से पूछ रही थी कि महाराज ये 5 निधियां क्या चक्रवर्ती की 9 निधियों में से ही 5 है क्या? जी मैं मतलब वो कहना चाहिए मुंडा में लारा तो यो पड़े जाने क्या अगलो चक्रवर्ती गुण है उबड़ी सभा हुई जे। ऐसा नहीं। हम जिन निधियों की बात करने जा रहे हैं वे गृहस्थ की अपेक्षाओं के साथ जुड़ी हुई है। किसके साथ जुड़ी हुई है? मैं दोनों चैप्टर्स थोड़े थोड़े साथ साथ में क्लियर करता चला जाऊंगा। तो ये निधियां हमारे जीवन की अपेक्षाओं के साथ जुड़ी हुई है। और सबसे पहली निधि हम जाने उससे पहले मूल रूप में हमें समझना चाहिए कि निधि का अर्थ क्या होता है, निधि का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में उसे एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेट। तो अब ये निधि जिसका वास्तविक मतलब क्या है यह हमें पता लगाना है। क्या करना है? निधि का अर्थ क्या होता है। तो अब 2-3 रूपों में हम इससे समझ सकते हैं। सबसे पहला रूप है जो खजाना है। क्या है? खजाना है, भंडार है। उसे क्या कहते हैं? भंडार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खजाना। खजाने को क्या कहते हैं? खजाना जो निधि होता है। और एक और बात कि जो विशिष्ट वस्तु होती, क्या होती है? विशिष्ट वस्तु होती है, विशेष वस्तु होती है। हालांकि कई चीजें ऐसी होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत विशेष होती है, लेकिन बल्क में नहीं होती। क्या नहीं होती? बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े अमाउंट में वो चीज नहीं हुआ करती। तो जो चीज विशेष है, जिस चीज का भंडार है और उसको ग्रहण करने वाला है, उसको धारण करने वाला कोई पात्र है। तो 3 रूपों में यहां निधि शब्द को हमें समझने की कोशिश करना। एक खजाना, दूसरा विशेष वस्तु, और तीसरा पात्र या पात्रता। इसके साथ निधि को तोला गया। तो अब 5 निधियां बताई गई है। और सबसे पहली निधि है, क्या है? पुत्र। क्या है? पुत्र निधि। क्या निधि है? पुत्र निधि। और इस पुत्र निधि का भी अलग अलग महत्व कहें, और कई कई धारणाएं भारत में ऐसी भी चलती है, कई कई परंपराओं का सोच है, चिंतन है कि अगर पुत्र नहीं है तो स्वर्ग के द्वार बंद है। क्या है? जैन शासन नहीं मानता, जैन दर्शन इसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन कई मान्यताएं इसे महत्व देती है। और विशेष बात कि अपने घर परिवारों में भी इस बात को महत्व दिया जाता है। और तो और पुरुष महत्व दे तो वो बात अलग है, बहनें भी महत्व देती। क्या देती है? कई बार प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न के पीछे भी आपको गौर करना चाहिए कि इसका चिंतन, इसके प्रति जो ममत्व की भावना, इसके प्रति जो एक सोच है, वो महिलाओं में भी है, कम नहीं है, महिलाओं में भी बहुत है। एक बार मेरे साथ प्रसंग हो गया, एक कोई बहन दर्शन करने आई और उसके क्या हुई थी? पोती हुई थी। क्या हुई थी? पोती, यानी उसके बेटे के बेटी हुई थी। वह दर्शन करने को आई, सेवा उपासना की, लेकिन उसने बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया? कि मेरे पोती हुई है। 2 दिन बाद बेटा आया, दूसरे गांव में रहते थे, दर्शन करने को आए, और उसने ऐसे ही बातचीत करते करते बोला कि महाराज बेटी हुई है। मैंने कहा कब हुई? कि महाराज
कुछ दिन हो गए, तो बोले, मैंने बोला मेरे को तो नहीं पता। वो कुछ परिचित थे, हालांकि बहुत ज्यादा हर किसी व्यक्ति से इतना जानकारी करने का हमारा नहीं रहता, लेकिन परिचित थे चूंकि, तो उसने बताया। तो उसने बोला महाराज 2 दिन पहले मम्मी आई थी ना। तो मैंने बोला तेरी मम्मी ने तो नहीं बताया। और जैसे ही, अब देखो हमको झूठ तो नहीं बोलना होता, हम तो यथार्थ स्थिति बताएंगे। जैसे ही मैंने ये बोला कि आपकी मम्मी ने नहीं बताया, तो वैसे ही उसके चेहरे के जो रिएक्शन थे वह देख करके मैं समझ गया कि उसके मन में एक भाव उठा कि मम्मी ने क्यों नहीं बताया। यह बात बयां करती है कि महिलाओं के मन में भी पुत्र प्राप्ति की एक क्या होती है, आकांक्षा होती है कि पुत्र उन्हें मिले। लेकिन क्या पुत्र मिल जाने से वह पुत्र निधि बन जाएगा? क्या वह पुत्र अपने आप में खजाना या पात्र बन जाएगा? क्या वह पुत्र विशेष है? किसी ने बहुत सुंदर कहा कि वर में को गुणी पुत्रो, क्या वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, कि अगर कोई योग्य पुत्र है तो एक भी बहुत है, और मूर्ख चाहे 100 भी हो ना, क्या है, कोई काम के नहीं, कुछ भी काम के नहीं। खोटे सिक्के कितने रख लो, क्या होगा? हाँ, खोटे सिक्के आपके पास भंडार भरा है, क्या होगा? कई लोग होते हैं 2 नोटों की मालाएं पहन के रखते, क्या रखते हैं? नोटों की माला है, लेकिन सारे के सारे नोट कौन से होते हैं? चिल्ड्रंस रिजर्व बैंक के। किसके? चिल्ड्रंस रिजर्व बैंक के, यानी कि नकली नोट होता है। और उन नकली नोटों से क्या? तो ऐसे जो मूर्ख है, जो संतान या जो पुत्र भी क्यों न हो, अगर मूर्ख है तो उस पुत्र का कोई महत्व नहीं। लेकिन अगर वह एक पुत्र भी विशेष है तो वह क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। वह आपकी भी नैया पार लगा सकता है। और भक्तामन में बहुत सुंदर कहा गया, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। प्राचेव जनयति स्फुरदंशुजालम। कहा गया कि माताएं पुत्रों को बहुत जन्म देती, लेकिन तेरे जैसा पुत्र कोई एक विशेष होता है। और वह पुत्र भी कैसा? भानुकर, सूर्य के समान होता है। सहस्र रश्मि, हजारों जिसकी किरणें हैं, और उन अपनी हजारों किरणों से, उस अपनी चमक से इस पूरे के पूरे विश्व को, पूरे के पूरे लोक को प्रकाशमान कर देता है। एक वह पुत्र होता है, और एक वह पुत्र होता है जो क्या होता है? खोटा सिक्का। तो यहां बात उस पुत्र की होती है। वह पुत्र निधि रूप में गिना जाता है जो पुत्र महत्वपूर्ण होता है, और उसमें योग्यता होनी चाहिए। और वह योग्य है, सेवा करता है और साधना में सहयोग करता है। तो समझ लेना चाहिए कि वह पुत्र आपके इह भव के लिए और पर भव के लिए भी क्या है? कल्याणकारी है। लेकिन आपको शायद ऐसा पुत्र तो कम लोगों को चाहिए, बहुत विरले कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके मन में यह भावना हो कि मेरा पुत्र योग्य हो, विवेक संपन्न हो, निष्ठावान हो। हाँ, सेवा करे यह तो भावना रहेगी, लेकिन मेरी साधना में सहयोगी बने, ऐसी भावना बहुत कम लोगों की होती है। लोगों को क्या चाहिए? कि मेरा बेटा हो, कमाई करे, मेरे कुल की क्या चले? परंपरा चले। हमारे बेटो वे, पोत्रो वे, पड़ पोत्रो वे, लड़ पोत्रो वे, खड़ पोत्रो वे, छड़ पोत्रो वे, तड़ पोत्रो वे, तभी तो परंपरा चलेगी ना। आपको साधना की चिंता नहीं। और ऐसे पुत्र आपके लिए कभी निधि रूप में नहीं कहे जा सकते। तो पुत्र, ऐसा कौन सा पुत्र है जो निधि बनता है, और कौन सा पुत्र है जो अनिधि है? ऐसा कौन सा पुत्र है जिसे हम खरा सिक्का कहें, और ऐसा कौन सा पुत्र है जिसे हम खोटा सिक्का कहें? तो वहां पुत्र के भी 4 प्रकार बता दिए। कितने प्रकार बता दिए? 4 प्रकार बता दिए। और 4 प्रकारों में सबसे पहला जो प्रकार है वह क्या है? अति जात। क्या है? अति जात। अति जात यानी कि जो सवाया होता है। क्या होता है? बेटा बाप से भी सवाया अगर बढ़कर होता है तो समझ लेना चाहिए कि वह क्या है? अति जात है। जिसमें एक परिभाषा कही जाती है कि जो काम पिता नहीं कर सका वह पुत्र करके दिखा दे। तो क्या पिता ने तो बहुत सारे काम नहीं किए? कौन कौन से काम करोगे? आपके पिताजी कभी मकाऊ घूमने नहीं गए हैं? क्या आपके पिताजी कभी शेयर मार्केट का धंधा नहीं करते थे? आपके पिताजी ने कभी
करोड़ों के मकान खड़े नहीं किए, तो क्या वह कर लेने से आप अतिजात कहलाओगे? नहीं। वे काम जो संयम के हैं, साधना के, और उसमें भी विशेष रूप से गुणात्मक हैं, और गुणों में अगर विकसित होता है तो कह देना चाहिए कि वह पुत्र कैसा है? अतिजात है। मैं बात धन की नहीं कर रहा। तो महत्वपूर्ण वह होता है, और आप समझ लेना कि ऐसा पुत्र आपको अगर मिल रहा है, ऐसे रूप में आपके पुत्र की निधि आपको प्राप्त है, तो समझ लेना चाहिए कि आप क्या हैं? माला माल है। यानी कि वह निष्पत्ति तक पहुंच रहा है, वह निष्पन्न हो पा रहा है। बाकी संतानें तो बहुत होती है, क्या संतानें बहुत होती है। आज बहुत सारे ऐसे लोग भारत में होंगे जो कल भारत में थे ही नहीं, आज ही उनका जन्म हुआ, क्या लाखों की संख्या में मिल जाएंगे, और उनमें भी लाखों की संख्या में लड़के मिल जाएंगे जो कल नहीं थे, आज हैं। और ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग जो आज हैं कल नहीं होंगे, और बहुत सारे पुत्र भी हैं जो आज हैं लेकिन कल नहीं होंगे। लेकिन महत्व उसका नहीं कि कौन पैदा हुआ या कौन चल बसा, लेकिन महत्व उसका है जिसने गुणात्मक रूप में अपना विकास किया, और उस गुण विकास से उसने अपने कुल को क्या बना दिया? रोशन बना दिया, कुल को महत्वपूर्ण बना दिया। और वह पुत्र अपने आप में क्या होता है? निधि होता है। और दूसरा जो पुत्र का प्रकार बता दिया वह अनुजात। क्या बता दिया? अनुजात, यानी पिता के समान, बराबर। जैसा पिता वैसा बेटा, जस बाप तस बेटा। जैसा पिता है, जैसे पिता के गुण हैं, लक्षण हैं, जैसे पिता का नाम है, जैसे पिता का यश है, ख्याति है, जैसे पिता का व्यापार है, जैसे पिता के पास मूडी है, पैसा है, जैसे पिता के पास कैपिटल है, वैसी कैपिटल अगर बेटे के पास है, संभाल लेता है, तो समझ लेना चाहिए वो क्या है? अनुजात है। तो यह कोई बहुत महत्व की बात नहीं होती, लेकिन कह सकते हैं कि घाटे का सौदा तो नहीं है ना, घाटे की बात तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना है उसको क्या कर रहा है? संभाल रहा है। मुनिश्री ने अभी जो सुख दुख का विज्ञान सुबह प्रवचन श्रृंखला चल रही है, उसमें एक दिन फरमाया था कि कुछ लोग होते हैं जो लक्ष्मी दास होते हैं, कुछ लक्ष्मी पुत्र होते हैं, कुछ लक्ष्मी पति होते हैं। तो वह अगर जो समान है तो वह क्या? एक तरह से लक्ष्मी दास है। क्या है? लक्ष्मी दास, यानी कि उसकी सुरक्षा कर रहा है, उसकी रक्षा, उसकी सार संभाल कर रहा है। और कई लोगों को सार संभाल में मजा आता है। क्या आता है? कई लोग हमको भी मिलते हैं, रास्ते चलते हैं, बोलते हैं, भावना बातें हैं, हम रुकते हैं उनके स्थानों में, बोले महाराज ये फार्म हाउस बनाया है। क्या बनाया? फार्म हाउस बनाया है। हम तो पूछते हैं भाई रहते हो यहाँ? कि ना भाई रहते तो नहीं है। तो क्या कब कब? कि बाबा जी वीकेंड पे आते हैं। कि महाराज वीकेंड पे भी हर बार मौका नहीं मिलता, तो क्या करते हैं? 15-17 दिन में एक दिन चक्कर लगा जाते हैं। और अगर उनसे वास्तविकता में पूछ लेना चक्कर लगाने का कारण क्या, तो एक कारण वे बताएंगे कि महाराज कोई कब्जा नहीं कर ले। क्या नहीं कर ले? कोई कब्जा नहीं कर ले, कोई दबा नहीं ले, कोई जमीन चली नहीं जाए। अब बताइए कि वह चौकीदार है कि मालिक है? हैं? आप बताइए। और लोगों की यही इच्छा है कि बस मैं उसे संभाल के रखूं। अरे करोगे क्या? और ऐसा पुत्र कभी निधि रूप में नहीं कहा जा सकता। और तीसरा पुत्र क्या होता है? क्या प्रकार है उसका? उपजात। क्या बोल दिया? अनुजात, उपजात और अतिजात। ये 3 डिग्री हो गई। अतिजात यानी जो आगे है, अनुजात यानी जो बराबर है, उपजात यानी जो नीचे है। यानी कि अब यह पुत्र क्या है? क्या है? क्या बोलोगे इसको? है? कपूत? नहीं, कपूत अच्छा, हाँ कपूत। और क्या कहोगे? खोटा सिक्का। अरे वाह। हैं? और यह पुत्र अपने आप में एक भार रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? भार रूप हो जाता है, या इसे अयोग्य कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं इसको? अयोग्य कह सकते हैं। एक जो विशेष योग्य है, एक जो समान योग्य है, और एक जो कुछ रूप में अयोग्य है। और वह अयोग्य पुत्र आपकी क्या कमाया, दमाया, जमाया, जमा पूंजी सब क्या करता है? अरे यूं थोड़ी उड़ा भेरी, संभाल नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता? संभाल नहीं पाता। आपने जो यश कमाया, ख्याति कमाई, आपने जो नामचीन
बनने की कोशिश की, आपने नाम भी कमा लिया, लेकिन उस सारी चीज को संभाल नहीं पाता। कई कई लोग होते हैं जिनके पिता माता पिता श्रावकत्व में, समाज सेवा में और भी अनेक अनेक क्षेत्रों में बहुत विशेष थे, बहुत आगे थे, लेकिन उस पुत्र को समाज सेवा का स भी नहीं आता, धर्म ध्यान का ध भी नहीं आता। क्या नहीं आता? इसलिए वो उसको संभाल नहीं पाता। और कई लोग होते हैं, आपको भी मिल जाएंगे, और ऐसे लोग क्या होते हैं, और कई कई पुत्र तो बड़े विशेष होते हैं, कई कई बच्चे बड़े विशेष होते हैं, और वह क्या करेंगे हम अंदाजा भी लगाने में असमर्थ हैं। एक बार एक बच्चा रास्ते से निकल रहा था, तो किसी बड़े बुजुर्ग ने देखा कि इसको नाम तो पूछ लो, तो उसको बोला, छोरा थारा नाम गई? जैसे ही पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने बोला कि मेरे नाम तो बहुत सारे हैं। क्या है? मेरे नाम से तो बहुत सारे हैं, मैं कौन सा नाम बताऊं? तो वो पूछने वाला भी दंग रह गया, चक्कर में पड़ गया, अगले एक व्यक्ति के ज्यादा नाम कैसे होते? तो उसने बोला कि चल बता, कौन कौन से नाम है तेरे, सारे नाम बता दे। तो वो बोला कि घर में मुझे बेवकूफ कहते हैं। क्या? घर में मुझे बेवकूफ कहते हैं, और स्कूल में मुझे गधे नाम से बुलाया जाता है। क्या? स्कूल में मुझे गधे नाम से बुलाया जाता है, और गांव में नालायक नाम से मेरी पहचान है। क्या है? गांव में ऐसे लोग क्या करेंगे? क्या ये धन है? क्या ये निधि है? क्या कोई ये विशेष पात्र है? क्या कोई ये खजाना है? ये खजाना नहीं है। और आज अनेक अनेक लोग ऐसे मिल भी जाएंगे जो अपने आप में क्या है, उपजाते हैं, या फिर जो चौथा प्रकार है कुलंगार। क्या है? कुल के लिए अंगारे के समान है। अंगारा क्या करता है? जला देता है, तहस नहस करता है, समाप्त कर देता है, और वही कुलंगार का काम होता है। सब चीजों को क्या करता है? नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। जो जमा जमाया सारा काम होता है, वह सारा का सारा काम क्या कर देता है? साफ सफा चट कर देता है। और ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ऐसे बच्चे, ऐसे पुत्र क्या करते हैं? कुलंगार होते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के पुत्र हैं, और अब आपसे मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि निधि रूप में किस पुत्र को स्वीकार करोगे? अतिजात। क्या होता है? अतिजात। और उस पुत्र को अतिजात बनाने के लिए, या आपका पुत्र भी अतिजात बन सके, उसके लिए माता पिताओं के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। वे उन्हें शिक्षा दे, संस्कार दे, और संभव है कि आपके द्वारा प्रदान किए गए शिक्षा और संस्कार उसके जीवन को कुछ बदल सके। तो यहां जो पुत्र के 4 प्रकार बताए गए, उसमें एक प्रकार ऐसा है जो अपने आप में विशेष है, पुत्र निधि के रूप में कहा जा सकता है। और उसके बाद में दूसरी निधि आती है, मित्र निधि। क्या निधि आती है? ऐसा मित्र जो आपकी सहायता कर सके, जो आपका सहयोग कर सके, जो आपके साथ खड़ा रह सके। आप उसे क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? सही मित्र मानते हैं आप। लेकिन वास्तविकता में वह मित्र सही मित्र नहीं। क्यों? क्योंकि वह आपके साथ खड़ा रह रहा है, आपका सहयोग कर रहा है, और क्या नहीं, सलाह की तो अभी तक बात ही नहीं की मैंने की। हाँ, सहयोग करता है, साथ में खड़ा रहता है, कोई काम करने को बोलो तैयार रहता है। और ऐसे दोस्त तो आज के समय में बहुत मिलेंगे। और मैं कई बार देखता हूं कि मित्र के मामले में आज के लोगों की हालत बहुत खराब है। आप अगर कहते हैं कि मेरे 4 मित्र हैं, 5 मित्र हैं, 7 मित्र हैं, 10 मित्र हैं, तो आप धोखे में हैं। क्या है? क्योंकि एक मित्र मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। बहुत विरले भाग्यों से कोई एक मित्र नसीब हो पाता है। और आप समझ लेते हैं कि मेरे 5 मित्र हैं, 15 मित्र हैं, 50 मित्र हैं, तो समझ लीजिएगा आप बोरा लेके घूम रहे हैं खोटे सिक्के का। किसका? हाँ, मित्रों में भी खोटे सिक्के होते हैं। खोटे सिक्के सब जगह मिलेंगे, है ना? 2000 का नोट भी खोटा मिल जाएगा, 1000 का भी खोटा मिल जाएगा, डॉलर भी खोटा मिल सकता है। तो जिन मित्रों को आप सोचते हैं कि मेरे मित्र हैं, वह वास्तविकता में मित्र हैं या नहीं, यह आपको परीक्षण करना चाहिए। और वही मित्र अपने आप में मित्र कहलाएगा, या वही मित्र निधि है, निधि कहलाने के योग्य है, जो सही सूचना देता है, सही सलाह देता है, गलत कार्य पर बढ़ने से, जाने से आपको रोकता है। लेकिन वैसे मित्र आपको प्रिय नहीं है।
वैसे मित्र आपको अच्छे नहीं लगते, वैसे मित्र आपको शायद क्या करते हैं, जलन पैदा करते हैं, आपको खटकते हैं, कहीं अटक जाते हैं। लेकिन वह मित्र अपने आप में क्या है, निधि है, जो सही मार्ग, सही सलाह देता है। और कहा जाता है कि अगर मित्र के सामने हम अपने मन की बात कह पा रहे हैं, इंग्लिश में 2 वर्ड आते हैं, एक आता है ओपन और एक आता है क्लोज। बोथ आर ऑपोजिट, बहुत सुंदर, दोनों अपने आप में विलोम शब्द है, विपरीत है, एक है ओपन और एक है क्लोज। लेकिन इन दोनों में भी बड़ा तालमेल है। क्या है, इन दोनों में भी बड़ा साम्य है, तालमेल है। आपका मुंह और आपका दिल वही ओपन होता है जो आपके क्लोज होता है। क्या आप समझ लीजिए कि अगर सही सूचना देने वाला, सही सलाह देने वाला, आपका हित साधने में सहायक बनने वाला मित्र है, तो समझ लेना चाहिए कि वह मित्र आपके क्लोज होने योग्य है। और अगर वह क्लोज है तो आप उसके सामने क्या हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं। नहीं तो आप क्लोज ही रहना। आप समझते हो कि मेरे 5 मित्र 15 मित्र है तो कहीं भी ओपन होने की जरूरत नहीं। मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि आने वाले समय में आप किसी नुकसान का सामना करो, इससे पहले यह सूचना अपने दिमाग में अंकित रखना कि वे मेरे दोस्त वास्तविकता में सही दोस्त नहीं है। और उससे आगे एक और निधि है, और वह है शिल्प निधि। क्या है, आज के समय में लोग आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट। कई लोग तो क्या करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से भी आगे बढ़ गए। कई लोग सोचते हैं मल्टी टैलेंट। क्या देखते हैं, अरे भाई सारी चीजें एक ही आदमी कर लेगा, सारे हुनर एक व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं, सारे हुनर एक व्यक्ति में नहीं हो सकते। लेकिन जिसके पास कोई एक कला है, किसी के पास हस्तकला है, हाथों की कुछ कला है, कुछ अच्छा लिखने की, किसी के अक्षर सुंदर हो सकते हैं, किसी के पास कुछ बनाने की कला है, किसी के पास गाने की कला है, किसी के पास बोलने की कला है, किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, किसी को अपना बनाने की कला है। और ये कलाएं उसके जीवन के लिए क्या बन जाती है, निधि बन जाती है। कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने, किस कारण से, क्या है, बेचने की कला है उनके पास, है ना, है कि नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं बोलने की कला है। क्या है, बोलने की कला है। तो कला आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकती है। कोई एक कला भी आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, तलहटी से शिखर तक भी पहुंचा सकती है। तो वह कला भी अपने आप में क्या कही जाती है, निधि कही जाती है, जिसे बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं, जिसे एक नाम आर्ट भी दिया जा सकता है, जिसे एक नाम स्किल भी दिया जा सकता है। तो यह निधि भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। और जहां गृहस्थ जीवन को चलाने की बात होती है, तो यह निधि अर्थार्जन में भी उपयोगी बनती है, अर्निंग में भी सहायक बनती है, हेल्पफुल बनती है। और अगर आपके भीतर कला नहीं, योग्यता नहीं, आजकल लोग क्या करते हैं, टोपी पहनाते हैं। ये टोपी पहनाना वास्तविकता में कला नहीं, ये तो धोखाधड़ी है, ये तो ठगने की बात है। ठगना कोई कला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सही रूप में कोई कला है तो वह आपके लिए बहुत उपयोगी निधि कही जा सकती है। और इससे व्यक्ति सम्माननीय बन सकता है। क्या बन सकता है, सम्माननीय, रेस्पेक्टफुल बन सकता है। और उसका रेस्पेक्ट बहुत जगह हो सकता है, किसी धर्म स्थान पर भी उसका रेस्पेक्ट हो सकता है, किसी कलेक्टर ऑफिस में भी उसका क्या हो सकता है, सम्मान हो सकता है। और अगर वास्तविकता में व्यक्ति कला पूर्ण है, कला से निष्णात है, तो कहना चाहिए उसका राज में भी क्या हो सकता है, पासा, है ना, क्या हो सकता है, राज में पासा भी हो सकता है, यानी कि राजकाज में भी उसका विशेष सम्मान हो सकता है। तो ये कला भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। और उसके साथ चौथी जो है वह कौन सी है, धन निधि। क्या है, लेकिन आज के समय में और पहले के समय में धन को लेकर के, मनी को लेकर के साइकोलॉजी बहुत चेंज हुई है, माइंडसेट बहुत बदल गया है। आज के समय में जहां प्लास्टिक मनी, जहां सेविंग्स, जहां इन्वेस्टमेंट, इन चीजों को महत्व दिया जाता है, इन चीजों को विशेष गिना जाता है। तो पहले व्यक्ति के पास जो पूंजी होती थी, जो चीज हाथ में होती थी, क्या होती थी, हाथ में होती थी, उसे महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी कि जो दाम यानी पैसे हैं वो कहाँ होने चाहिए, अंटी में होनी चाहिए।
क्या होने चाहिए? अंटी में जो धन होता था उसे अपना धन माना जाता था, और आज लोगों की अंटी खाली है। क्या है? आज की अंटी खाली है, और वह अंटी खाली होने का मतलब अभी वास्तविकता में अगर धन आपके पास है भी, अगर अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो, बैंक बैंकरप्ट हो जाए तो, हैं कहाँ जाओगे? गए काम से, और बहुत सारे लोग जा रहे हैं काम से। कंपनियां डूब गई, निफ्टी 50 सेंसेक्स जो सारे डूब गए, फिर कहाँ जाओगे? हैं कहाँ जाओगे? इसलिए कहा जाता था कि जो धन पास में है वह क्या है? वह अपने आप में निधि है। और विशेष रूप से कहा जाता है कि पैसा अगर पास में है तो वह आपकी ताकत है, और पैसा अगर दिमाग में है तो वह आपकी सबसे बड़ी बीमारी है। और आज बहुत सारे लोगों को बीमारी लगी हुई है, लेडीज को भी जेंट्स को भी। दिमाग में क्या घुसा हुआ है? पैसा पैसा पैसा, सुबह शाम पैसे की माला जपते हैं। नवकार मंत्री रिवाड़ा में मन लागे नहीं लागे, पया रिवाड़ा में तो मन जरूर लागे, हैं लागे नहीं। और दोनों मालाएं उल्टी है। नवकार मंत्र की माला अपन ऐसे गिनते हैं, और पैसा बस इतना ही फर्क है। लेकिन आपको इस माला में क्या आता है? रस आता है, मजा आता है। क्यों? क्योंकि माल आवे बाप जी, आपने कोई कहा, आप तो रस दे क्यों नहीं। लेकिन यह धन अपने आप में जिसका सीमित उपयोग है, लेकिन विशेष करके जो धन पास में होता है उसे उपयोगी माना जाता था। और उससे आगे धान्य, धान्य यानी अनाज। और आज अनाज के भी कहना चाहिए क्या पार्टी या साफ है। हर महीने एक कट्टा लाते हैं, कौन सा? एमपी का सरबती सॉल्टेक्स, है ना, लाते हो ना। पहले धान्य भंडार भरे रहते थे, और अब क्या हो रहा है? अब आप जी आशीर्वाद आटा आता है। एक बच्चा आया मेरे पास, ऐसे कुछ बात चल रही थी तो मैंने पूछा भाई आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? बोला मेरा तो आटा होता है। क्या होता है? आपके भंडार खाली हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये निधियां खाली हो रही। ये गृहस्थ की अपेक्षाओं के हिसाब से इन निधियों के निर्धारण किए गए, लेकिन यह निधि अपने आप में टिल उत्पन्न तक है। कहां तक है? उत्पन्न तक है। लेकिन निष्पन्न मतलब धर्म निधि। क्या निधि है? धर्म निधि, जो परम है, सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे ऊंचा जिसका स्थान है, उसके समकक्ष कोई निधि टिकती नहीं है। न पुत्र निधि, न मित्र, न शिल्प निधि टिक पाती, और न ही धन और न ही धान्य टिक पाता है। और धर्म निधि जो परम निधि है, और उस निधि को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो समझ लेना चाहिए कि वह आपको क्या बना देगी? आपको निष्पत्ति तक पहुंचाएगी, आपके जीवन को फ्रूटफुल बना सकती है। और वास्तविकता में जीवन को फ्रूटफुल बनाना ही जिंदगी को माला माल बनाना है। तो उस धर्म निधि के साथ हम अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। और अगर आप फ्यूचर प्लान चाहते हैं, क्या चाहते हैं? फ्यूचर प्लान चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? धर्म निधि को महत्व देना चाहिए। तो यह धर्म निधि हमारे लिए बहुत उपयोगी बन सकती है। और अब हमें स्वयं को खोजना है, स्वयं को देखना है कि मैं पुत्रों के रूप में कौन सा पुत्र हूं, कैसा पुत्र हूं, और निधियों में कौन सी निधि को मैंने स्वीकार किया है। 5 निधियां आपके यह भव को विशेष बना सकती है। किसको बना सकती है? इस जन्म को। लेकिन उससे आगे जो टॉप मोस्ट है वो कौन सी है? धर्म निधि। और धर्म निधि आपके पर भव को भी विशेष बना सकती है, और इस भव को भी फ्रूटफुल यानी कि निष्पत्ति तक पहुंचा सकती है। तो वास्तविकता में उत्पन्न होना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट होना भी कोई बड़ी बात नहीं, अगर वह चीज़ फ्रूटफुल हो पाती है। बहुत सारे लोगों के प्रॉफिट के जो मार्जिन्स देखोगे, प्रॉफिट के जो ग्राफ देखोगे, हाई हाई हायर चले जा रहे हैं, लेकिन फ्रूटफुल या उनके जीवन के फ्रूट देखें तो उसके ग्राफ आपको कहाँ जाते हुए मिलेंगे? नीचे जा रहे हैं। तो वह नीचे जाते हुए ग्राफ को पकड़ लीजिए, यानी कि स्वयं की जिंदगी को अगर माला माल बनाना है तो धर्म निधि के साथ हम जुड़ने का प्रयत्न करें। और वही हमारी वास्तविक एसेट है, वही हमारी वास्तविक कैपिटल है, और उस पर अगर हम सही रूप में ध्यान देते हैं तो हमारा जीवन माला माल बन सकता है। अब किसी को प्रश्न हो, आज चूंकि थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया होगा शायद, तो किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।